तो दो टीमें सुपर 8 में आई, बाकी 6 जगह के लिए 10 से 11 टीमों के बीच लड़ाई। और किन किन की हो गई है इस T20 वर्ल्ड कप से विदाई, इसको लेकर एक नई रिपोर्ट आई। जी हां, अब लगभग 20 मैच तो हो ही चुके हैं T20 वर्ल्ड कप के। उसके बाद अब सिनेरियो क्या बन रहा है, कौन सी टीम सुपर 8 के नजदीक दिख रही है, कौन सी टीम पहुंच चुकी है, कौन सी टीम बिल्कुल करीब खड़ी है और किस किस की विदाई हो चुकी है, यह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वो जो दो टीमें सुपर 8 में पहुंच चुकी हैं, मैं उनके नाम आपको बताता हूं। एक है साउथ अफ्रीका की टीम, जिसने लगातार अपने 3 मुकाबले जीत लिए हैं, 6 पॉइंट हो गए हैं और 6 पॉइंट के साथ साउथ अफ्रीका सबसे पहले ऑफिशियली सुपर 8 में पहुंच चुकी है। यह ग्रुप डी है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, नीदरलैंड है, नेपाल है और श्रीलंका है। तो साउथ अफ्रीका ने 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच जीत लिए हैं, 6 पॉइंट हो गए हैं। अब यहां पर दूसरी टीम कौन सी होगी, इसको लेकर लड़ाई बड़ी तगड़ी है। श्रीलंका ने 2 मैच खेले, दोनों हार चुकी है। नेपाल ने 1 मैच खेला, हार गई, तो वो चौथे और 5वें पे है। नीदरलैंड ने 2 मैच खेला, 1 जीती 1 हार गई। बांग्लादेश 2 खेले, 1 जीती 1 हार गई। तो अभी भी नेपाल भी यहां पर पहुंच सकती है, नीदरलैंड भी पहुंच सकती है और श्रीलंका भी पहुंच सकती है, क्योंकि जो सबसे दूसरे नंबर की टीम है अभी उसके 2 ही पॉइंट है। आप समझ रहे हैं, यहां पर अगर श्रीलंका दोनों मैच अपने जीत गई तो उसके 4 पॉइंट हो जाएंगे। बांग्लादेश अगर बाकी के 2 में से 1 मैच हार गई तो उसके भी 4 ही पॉइंट रह जाएंगे। नीदरलैंड के 2 मैच में 2 पॉइंट हैं, अगर बाकी के दोनों जीत गई तो उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे, नहीं तो दोनों मुश्किल है जीतना, एक भी जीत गई तो उसके भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। और नेपाल अगर बाकी के तीनों मैच जीत गई, टीम तगड़ी है, कुछ भी हो सकता है, या चलिए बाकी के 3 में से 2 मैच भी जीत गई तो नेपाल के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। फिर नेट रन रेट के हिसाब से तय होगा कि कौन सी टीम इस ग्रुप से सेकंड नंबर पे पहुंच रही है। लेकिन एक टीम तो पहुंच चुकी है, ये। उसके बाद जो दूसरी टीम हम कह रहे हैं कि पहुंच चुकी है, वो है टीम इंडिया। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, आप ये समझिए। इंडिया ने 2 सबसे तगड़ी टीमों को हरा दिया है इस अपने ग्रुप में। अब इंडिया को बाकी के 2 में से सिर्फ 1 मैच जीतना है। इंडिया का अगला मुकाबला यूएसए से है, उसके बाद कनाडा से है। अब जाहिर सी बात है, अब पाकिस्तान जैसी टीम को हरा दिया, आयरलैंड को हरा दिया, तो यार यूएसए और कनाडा तो हार ही जाएंगे। बाकी के 2 में से अगर 1 मैच भी इंडिया जीत जाती है तो इंडिया बड़े आराम से सुपर 8 में पहुंच गई। तो ये 2 टीमें सुपर 8 में पहुंच गई हैं। अब बाकी जो 6 जगह है उसके लिए कंटेंडर्स कौन कौन से हैं, मैंने आपको उस ग्रुप में दिखाया। ग्रुप डी में अभी बाकी 4 टीमें जिंदा हैं, वो भी पहुंच सकती हैं। और इसके अलावा इस ग्रुप से जो दूसरी टीम है वो है, अभी तो यूएसए है, 2 मैच में 4 पॉइंट हैं, लेकिन यूएसए अगर बाकी के दोनों इंडिया से मुकाबला होगा, मुझे लगता है वो तो भाई यूएसए हारेगी ही, तो यूएसए के 4 ही पॉइंट रह जाएंगे। अगर यूएसए अपना बाकी के 2 में से 1 मैच भी जीत लेती है, इंडिया वाला हार जाए, बाकी के 1 मैच जीत ले, तो यूएसए 6 पॉइंट के साथ इंडिया के साथ इस ग्रुप से सुपर 8 पे पहुंच सकती है। यूएसए के चांस ज्यादा है क्योंकि उसने पाकिस्तान तक को हरा दिया है। कनाडा के चांस माइनस करके चलिए, खेल भी नहीं रही है अच्छा। पाकिस्तान के भी चांस बिल्कुल खत्म है और आयरलैंड के भी चांस खत्म है। तो इस ग्रुप से इंडिया और यूएसए, ये मानकर चलिए आप। अब आ जाते हैं इस ग्रुप में। ये ग्रुप बड़ा दिलचस्प हो गया है। जिस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया हो, जिस ग्रुप में इंग्लैंड हो, सोचिए उस ग्रुप में स्कॉटलैंड नंबर 1 पर है। लेकिन स्कॉटलैंड को फायदा मिला, जो 1 मैच उसका बारिश की वजह से धुल गया, 1 फ्री का पॉइंट मिल गया। इस वजह से स्कॉटलैंड ने अपने दोनों मैच खेले थे, 2 जीते थे, 1 फ्री का पॉइंट मिल गया, हो गए 5। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 2 पर खिसक गई, स्कॉटलैंड नंबर 1 पर आ गई। अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर इसलिए क्योंकि 2 मैच में 4 ही पॉइंट हैं, 1 मैच जैसे जीतेगी उस 6 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर आ जाएगी। अब यहां से नामीबिया 2 मैच में 1 जीती है, 1 हारी है। इंग्लैंड दोनों मैच हार गई है, दोनों मैच जीतेगी भी, तब भी इसके 4 ही पॉइंट हो पाएंगे। यानी कि ये मानकर चलिए कि इंग्लैंड जो है वो भी बाहर हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम 4 पॉइंट हो पाएंगे और पहले से ऑस्ट्रेलिया के 4 पॉइंट हैं, उसके 6 पॉइंट तो होंगे। और स्कॉटलैंड 1 मैच हार गई, तब भी उसके 5 पॉइंट रह जाएंगे। तो इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड पहुंच जाएंगे, नामीबिया, इंग्लैंड, ओमान बाहर। तो ये 3 टीमें बाहर हो गई। इधर से आयरलैंड बाहर हो गई, पाकिस्तान बाहर हो गई, ये 5 टीमें बाहर हो गई। अब आते हैं ग्रुप सी में। ये भी बड़ा दिलचस्प ग्रुप है और इसमें भी क्लियर तस्वीर अभी दिख रही है। अफगानिस्तान ने बड़ा उलट फेर कर दिया है, 2 मैच में 2 जीत 4 पॉइंट। वेस्ट इंडीज 2 मैच में 2 जीत 4 पॉइंट। अब यही दोनों टॉप पर हैं और मुझे लगता है कि यही दोनों टॉप पर फिनिश भी करेंगी, यही दोनों इस ग्रुप से पहुंचेंगे, क्योंकि युगांडा अच्छा खेल नहीं रही, पीएनजी भी अच्छा खेल नहीं रही, दोनों मैच हार गई है। न्यूजीलैंड ने 1 मैच अभी खेला है, हालांकि न्यूजीलैंड अभी खेल कर सकती है, अच्छी टीम है। अगर अपने बाकी के 3 मैच न्यूजीलैंड जीत जाती है, उसमें एक वेस्ट इंडीज से भी है, अगर न्यूजीलैंड अपने 3 मैच जीत जाती है और वेस्ट इंडीज को हरा देती है, तो वेस्ट इंडीज के मान लीजिए 2 में से 1 मैच जीतेगी, 6 पॉइंट हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के भी 6 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट बहुत ज्यादा खराब है, या तो न्यूजीलैंड को बहुत बड़े अंतर से अपने 3 मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि 2 हल्की टीमें भी हैं, इनसे भी मुकाबले हैं, हो सकता है कि हरा दे।
तो भी न्यूजीलैंड 6 पॉइंट के साथ नंबर 2 पर पहुंच जाएगी। यानी कि इस ग्रुप से जिंदा कौन है अभी? अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड। 2 टीमें बाहर हो गई हैं लगभग, युगांडा और पीएनजी। ठीक है, ये कुल मिलाकर एक तरीके से 7 टीमें बाहर हो गई हैं। बल्कि यहां से भी मैं मानकर चलिए न्यूजीलैंड भी बाहर है और श्रीलंका भी बाहर है। यहां से ये 2 टीमें इनकी कमजोर कड़ी हैं, तो ये 9 टीमें बाहर हो गई हैं। यानी कि अब 11 टीमें जिंदा हैं। 11 टीमें जिंदा हैं, उसमें से 2 तो पहुंच गई हैं। 9 टीमें अब बाकी की 6 जगह के लिए लड़ाई करेंगी। ये है, 2 टीमें सुपर 8 में आई, बाकी 6 जगह के लिए 9 टीमों में है असली लड़ाई, और बाकी 9 की हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप से विदाई। ऐसे में आप बताइए, आपका आकलन क्या कहता है, प्रेडिक्शन क्या कहता है, कौन सी टीम आपके मुताबिक सुपर 8 में पहुंचने वाली है? बहुत बहुत शुक्रिया।